आइए अब हम सबक बरसात की बहारें के मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ बढ़ते हैं। ज़हन में ये बात रखें कि ये पौने 300 साल पहले पैदा होने वाले शायर यानी 1735 में पैदा होने वाले शायर की शायरी है। उस ज़माने में ज़बान किसी और हालत में मौजूद थी, बनने के इर्तिका के अमल से गुज़र रही थी। वो इर्तिका की इब्तदाई शक्लें थीं। 18वीं सदी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे ज़रूरी नहीं है कि वो अब इस्तेमाल होते हों। और दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि शायरी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो वैसे भी आम बोल चाल में इस्तेमाल नहीं होते। शायर जो हैं वो चुन चुन के लफ्ज़ लेकर आते हैं, लफ्ज़ों के पारख होते हैं, बड़ी परख के साथ बड़े चुन के अपने मतलब के जो लफ्ज़ होते हैं, जो उनके मानी को, उनकी बात को बयान करने की सलाहियत रखते हों, शायर वो लफ्ज़ लेकर आते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी उर्दू के अलावा भी कई ज़बानें जानते थे, तो उनके यहाँ ढेर सारी ज़बानों के लफ्ज़ आपको नज़र आएंगे। तो हमने इस नज़म का मुताला किया है। इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं वो हमने एक तरफ लिखे हैं। आप अपने पास कालम बनाएं। पहले कालम कालम अलिफ में आप लिख लें मुश्किल अल्फाज, और कालम बे में आप लिखें मानी। तो हमने आपके सामने मुश्किल अल्फाज के मानी पेश किए हैं। तीसरी बात हम आपको बताते चलें कि डिक्शनरी में जब आप देखते हैं बाज़ लफ्ज़ों के मानी तो कुछ और होंगे, और नज़म में शायर ने किसी और मफ़हूम में, किसी और उसकी मुराद कुछ और होती है उन लफ्ज़ों से। तो ये भी आपने ज़हन में रखना है। बिल्कुल जो है जिसे कहते हैं ना कि लकीर के फ़कीर बनना, वो नहीं बनना। गौर करना है कि यार ये लफ्ज़ जो है डिक्शनरी में तो इस मानी में है, लेकिन शायर ने क्या इस मानी में इस्तेमाल किया है? अगर उस मानी में हो तो वो मानी लिख दें, और अगर कोई मुरादी मानी है तो फिर वो खुद भी गौर करें और उस्तादों से ही मदद लें, तो वो मुरादी मानी आप लिखेंगे। वो भी हमने इसमें डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ की तरफ। तो पहला लफ्ज़ है बहार। तो बहार कई मानी रखता है ये लफ्ज़। पहला मानी आप लिखेंगे फूल खिलने का ज़माना, फिर आप लिखेंगे सरसब्जी, शादाबी, हुस्न। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे रौनक, आबोताब। चौथे नंबर पे लिखेंगे लुत्फ, तफरीह, मज़ा। आखिर में आप लिखेंगे खुशी। उसके बाद लफ्ज़ है लहलहाहट। तो एक मस्दर है उर्दू में लहलहाना। लहलहाना का मतलब है झूमना, रक्स करना, लहलहाना। फसलों के बारे में ये कहा जा सकता है, किसी कपड़े के बारे में आप कह सकते हैं कि जो हवा की वजह से जिस चीज़ में इर्तियाज पैदा हो, जो चीज़ झूमने लगे, उसमें हरकत पैदा हो, उसके लिए हम कहते हैं लहलहाना। तो उससे ये लफ्ज़ बना है लहलहाहट, जिसके मानी हैं लहराने की कैफियत, शादाबी, सरसब्जी, तरोताज़गी। फिर लफ्ज़ है झमझमाहट, जिसके मानी हैं चमक दमक, रोशनी, झिलमिलाहट। तो यहाँ हम आपको बताते चलें कि नज़ीर की कुछ ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनमें लफ्ज़ झमझमाहट की बजाय झमझमावट लिखा है। तो दोनों का एक ही मतलब है। झमझमावट भी उसका एक जो है तलफ़ुज़ है, और झमझमाहट भी उसका एक तलफ़ुज़ है। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है घात। यहाँ ये लफ्ज़ अंदाज, अदा, ढब, तौर तरीके के मानी में इस्तेमाल हुआ है। तो यही बात हम आपको गाइड करना चाह रहे थे कि घात का आम तौर पे जो लफ्ज़ है वो किसी और मानी में इस्तेमाल होता है। शिकारी जो है वो घात लगा के बैठते हैं शिकार के लिए, लेकिन यहाँ आपने देखा कि कितने मुख्तलिफ मानी में वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें। तो घात यहाँ इस्तेमाल हुआ है। इस नज़म में जो उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है तरह तरह की अंदाज, अदा जो है उसके मानी में इस्तेमाल हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है झड़ी, जिसके मानी है लगातार बारिश, तेज़ और मुसलसल बारिश। फिर लफ्ज़ है जल थल। वो ज़मीन जो पानी से ढक जाए, बारिश की कसरत ज़ाहिर करने के लिए बोलते हैं। तो हम आपको वजाहत करते चलें। जल किसे कहते हैं? जल कहते हैं पानी को, और थल जो है वो सहरा को कहते हैं या खुश्की को कहते हैं। तो जलथल जो है ये ला इस्तेमाल होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश हो और खुश्की और तरी में इम्तियाज़ करना मुमकिन ना रहे, हर तरफ पानी ही पानी हो। तो फिर ये कहा जाता है, मुहावरा बोला जाता है कि जल थल एक हो गया है या जल थल हो गया है। दोनों तरह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज़ की तरफ। ये लफ्ज़ है बिछोना। तो इस पे गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि बिछाना तो आपने ये लफ्ज़ सुना होगा, मस्जिद। तो बिछोना क्या है? कालीन है, चटाई और फर्श। फिर लफ्ज़ है काही। काही का मतलब है इतना गहरा सब्ज रंग जिसमें हल्की सियाही झलकने लगे, सियाही माइल सब्ज। भाई ग्रीन कलर आपने देखा है ना, सब्ज रंग।
सब्ज़ रंग जो है उसकी आप यानी कि आप कह लें कि डेंसिटी में इजाफ़ा करते रहें, उसकी जो है सब्ज़ी में इजाफ़ा करते रहें, तो एक मौका ऐसा आएगा कि सब्ज़ी में स्याही जो है वो झलकने लगेगी। जो गहरा सब्ज़ होगा उसमें स्याही की झलक होगी, ऐसे रंग को कहते हैं काही। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज़ की तरफ। अगला लफ्ज़ है माह ताबा माही। मुराद आसमान से लेकर ज़मीन तक, सारे जहान में, पूरी दुनिया में। भाई माह किसे कहते हैं? माह कहते हैं चांद को। ता कहते हैं तक, ताबा माही चांद से लेकर मछली तक। माही कहते हैं मछली। अब आप कहेंगे ये मछली कहाँ से आ गई? चांद तो हो गया आसमान पर, तो मछली कहाँ है? ये किसी दरिया में रहने वाली मछली की बात हो रही है? नहीं। पुरानी रिवायतों में अगर आप जाएं और उसका मुताला करें तो रिवायतों में ये बात लिखी है कि ज़मीन जो है उसके नीचे, उसकी तह में एक मछली मौजूद है। ये रिवायतों में ये बात है जिसको आप मिथोलॉजी कहते हैं। तो मिथोलॉजी है, ये एक मिथ है, इसको अरबी में उस्तूरा कहते हैं। तो ये एक उस्तूरा है कि एक मछली है, मछली के ऊपर जो है वो एक गाय है, गाय के जो है सींग हैं और उन पे जो है दुनिया कायम दायम है। तो ये बात आपको रिवायतों में मिलेगी। तो ये उस मछली का जिक्र है जो मिथ में मौजूद है, उन रिवायतों में मौजूद है। तो उसको जो है वो बयान किया है शायरों ने, और शायरों ने उसको इस्तेमाल किया है। माह ताबा माही का क्या मतलब हुआ कि चांद जो कि फलक पे मौजूद है उधर से लेके ज़मीन के भी नीचे तक, ज़मीन की निचली तरीन जो सतह है उस तक। कहने का मकसद क्या है, मुराद क्या है कि आसमान से लेकर ज़मीन तक, यानी पूरे आलम में, पूरे जहान में। तो आप देखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी ने लफ्ज़ मुरादी मानी में इस्तेमाल किया है। मछली से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, चांद से भी कोई बराह रास्त सरोकार नहीं है। कहना वो ये चाहते हैं कि पूरा जो आलम है वो बरसात में साफ और शफाफ हो गया है। हर जगह जो है वो अपने मकाम पर निखर गई है, तरोताज़ा हो गई है। आइए बढ़ते हैं इससे अगले लफ्ज़ की तरफ। इससे अगला लफ्ज़ है सुभान तेरी कुदरत। तो आप इसका मानी लिखेंगे, पहला मानी कि हमदिया कलिमात हैं ये, अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ करने के लिए, जैसे हम सुभान अल्लाह कहते हैं। दूसरा मानी आप ये लिखेंगे कि तीतर जब बोलता है तो उसके मुतल्लिक ये कयास किया जाता है कि तीतर की जो आवाज़ है, तीतर की जो बोली है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो ये कह रहा है सुभान तेरी कुदरत। तो तीतर की बोली को भी सुभान तेरी कुदरत कहा जाता है। हमने आपके सामने इस नज़्म बरसात की बहारें के मुश्किल अल्फाज जो हैं बयान किए हैं, उनके लुग़वी मफ़हूम जो मानी हैं वो भी बयान किए हैं, उनके मुरादी मानी बयान किए हैं, और जो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है नज़्म में जो है वो लफ्ज़ बाज़ दफ़ा किसी और मानी के साथ जो है वो जलवा अफरोज़ होता है। तो हमने वो मानी भी आपके सामने पेश किए हैं ताकि जब आप तशरीह करें तो कोई भी उलझन जो है आपको पेश ना आए। तो हमने आपकी रहनुमाई के लिए ये सारा एहतमाम किया। उम्मीद है आपको इससे सीखने का मौका मिलेगा। इससे अगले लेक्चर में हम इस नज़म के जो बंद हैं उनकी तशरीह करेंगे।